हूँ सना अमजद। नाजरीन, कर्नाटक के एक आईटी इंस्टीट्यूट के अंदर एक मुस्लिम स्टूडेंट को क्लास टीचर की जानिब से दहशतगर्द कहा गया है, जिसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि उस मुस्लिम स्टूडेंट ने अपने क्लास टीचर को खरी खरी सुना दी और कहा कि आप 26/11 के बॉम्बे में होने वाले दहशतगर्दी के हमलों का मजाक नहीं बना सकते, आप किसी भी स्टूडेंट को कसाब या दहशतगर्द नहीं कह सकते। इस सारे मामले पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए लेक्चरार को वक्ती तौर पर लेक्चर देने से रोक दिया है। इस सारे मामले पर पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आफाक मुगल। आफाक, इंडिया के एक इंस्टीट्यूट में, आईटी इंस्टीट्यूट में लेक्चरार की जानिब से जो है स्टूडेंट को दहशतगर्द कहा गया है और स्टूडेंट ने जो है लेक्चरार को उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसका वो 49 सेकंड्स का कुछ क्लिप है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, डेफिनेटली आपने भी देखा होगा। क्या आपके ख्यालात हैं, क्या जज्बात हैं इस वाक़ये पर? अच्छा, जैसे मैंने क्लिप देखा ना तो मैंने दोबारा उसको मतलब देखा 2 से 3 बार कि वाकई ये एक हमारी सोसाइटी में, ईस्टर्न सोसाइटी में एक वेस्टर्न कल्चर तो डिफरेंट है जिसने हमें टैग दिया टेररिज्म का। तो मैंने दोबारा देखा कि क्या ये हमारी ईस्टर्न सोसाइटी में इस तरह हो रहा है। उसके बाद मैं तकरीबन 2 मिनट तक ये सोचता रहा, क्या बीइंग अ मुस्लिम स्टूडेंट मैं किसी बाहर के इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सकता हूँ? अगर टोटली मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कोई मुझे टेररिस्ट कह के, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस उसके बाद आपका लूज हो जाता है ना। मैं इवन क्लास में मेरी पार्टिसिपेशन, मेरी एकेडमिक, मेरी करिकुलर एक्टिविटीज सारी इफेक्ट होती हैं, ओवरऑल मेरी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। तो ये किसी के साथ भी टैग लगाना, और ये टेररिज्म का टैग लगा क्यों है, इसकी भी सारी हिस्ट्री जाके पढ़े तो वो हम देखते हैं कि ये टोटली एक बेवकूफ़, वो उनकी पॉलिसी है, उनका एजेंडा है वेस्टर्न का। अगर टू बी ऑनेस्ट, अगर जब मैंने वो देखा तो उसके बाद मैं खुद अपने लिए इनसिक्योर फील कर रहा हूँ किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करके वहाँ पे। आपको पता है कि ये वाकया इंडिया में पेश आया है? अब मैं एक ऐसा अगर स्कूल ऑफ थॉट अगर थॉट प्रोसेस रखता हूँ कि मैं ना अगर पहले उन लोगों में था जो अगर किसी हद तक गांधी साहब की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते थे, बट एट द सेम टाइम ये इंसिडेंट जो होते हैं ना, फिर मैं सोचता हूँ कि यार पाकिस्तान का बनना बहुत नागुज़ीर था। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पावर में आ रहा है हिंदू, वो किस तरह हमारे साथ बिहेव कर रहा है। इवन दो वो तो एक पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, दैट अ डिफरेंट एक्ट के हम उन्हें जितना उधर अगर पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। हमने एक वुमेन की एक लड़की के हुजाब की वीडियो देखी थी जिसका इंडिया में बहुत ज़्यादा रोना पीटा उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद ये एक बड़ी डिसेंट सी बात है कि एक स्टूडेंट को आप टेररिस्ट कह रहे हैं, उसको फिर जब वो टेररिज्म का आप उसको टैग दे देते हैं, उसके बाद उसकी क्या फीलिंग है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि क्या वो बच्चा नहीं सोचता कि मुझे ऐसी प्लेस हो जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम के राइट्स रिजर्व हूं, तो क्या वो पाकिस्तान फिर बनना नहीं चाहिए था? अगर मैं तो फिर अगर जनाब साहब का बहुत बड़ा हामी बन जाता हूं कि जरूरत थी कि इंडिया में ये हो रहा है। अच्छा, इंतजामिया की जानिब से, यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से जो रद्द अमल सामने आया वो ये है कि जो टीचर थे उनको फर्दर लेक्चर्स देने से रोक दिया गया है और उनके खिलाफ जो है तहकीकात की जा रही है। क्या कहेंगे, जो यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से एक्शन लिया गया, आप उसे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ओवरऑल देखें जो मोदी की पॉलिसी है, अब उसको हम देखें, या वो जो स्पिरिट जो उसने एक स्पिरिट पैदा कर दिया है ना, अब ये पता नहीं कितने बच्चों को ड्यूरिंग पार्क्स में कहा जाएगा, अगर कितने लोगों को नमाज पढ़ते हुए आते हुए कहा जाएगा। उसके अलावा हॉल्स में शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो एक ये उसका सोल्यूशन नहीं है। आप टीचर को कुछ लेक्चर्स के लिए रोक देंगे, उसके बाद वो कुछ दिनों बाद फिर वो अलॉट करवा लेगा, अगर क्योंकि मेजॉरिटी उनकी है। तो इस कॉन्सेप्ट को ही खत्म होना चाहिए कि आप जो लेबलाइजेशन करते हैं, उसके बाद कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, आप डिफरेंशिएशन करते हैं। इट मींस आप ये कह रहे हैं कि हिंदू जो तंजीमें हैं और जो एसएसआर की पॉलिसी है, जो मोदी की पॉलिसी है, वही प्रिवेल कर रही है और मुसलमान इनसिक्योर फील कर रहे हैं अगर इवन इंडिया के अंदर। अच्छा, आपके मुताबिक इसका हल क्या होना चाहिए? लेक्चर से टीचर को रोक देना काफ़ी नहीं है? ऑन द स्पॉट अगर टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँगा कि टीचर को वहाँ पे आप देखो, अगर आप इस बात को एक छोटी सी बात के तौर पर नहीं ले सकते कि टीचर ने अगर बच्चे को अब्यूज़ किया या कुछ किया, उसने एक कॉन्सेप्ट को अगर जन्म दिया है कि अब बच्चों को इनको हर जगह पे ये बताओ कि आप टेररिस्ट हो, आपका एजुकेशन से कोई लिंक नहीं, आपका एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कोई लिंक नहीं है। इवन दो हमें तो इंसानियत के दर्जे से गिरा रहे हैं, तो इसका ये सोल्यूशन नहीं है। वो इसके जो बड़े बड़े सोल्यूशन हो सकते थे, टीचर्स को अगर परमानेंट वो उसको टर्मिनेट करते, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती, मीडिया पे इन्वेस्टिगेशन होती है और वो माफी मांगता, क्योंकि इस तरह बात कोई इस तरह का एक्ट ना करे। उस टीचर को एक मॉडल बनाते कि अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी करेगा तो उसको ये पनिशमेंट दी जाएगी। अब ये तो कोई सजा नहीं, और इससे कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। इवन वो खुद उनके आइडियोलॉजी में कन्फ्लिक्ट है अगर वो इस तरह कर रहे हैं। आपको पता होगा या आपने अक्सर सुना होगा कि इंडिया में रहने वाली माइनॉरिटीज़ को राइट दिए जाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाते हैं। इवन के पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में रहती है, लेकिन वहाँ पर अगर हमें सिखाने वाले हमारे उस्ताद ही स्टूडेंट्स के साथ इस तरह का बिहेवियर रखेंगे तो फिर हम बाकी कम्युनिटी से क्या उम्मीद रख सकते हैं?
अगर बिल्कुल आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि मुस्लिम आबादी वहाँ पे रहती। मैं जब 14 अगस्त मनाता हूँ तो मैं मतलब ये देखता हूँ 22 करोड़ अगर मुसलमान इधर है, उसी वक्त 15 अगस्त को मैं मतलब देखता हूँ कि इससे 2-3 करोड़ ज़्यादा मतलब वो हिंदुस्तान के अंदर है। तो एट द सेम टाइम जो मतलब ये जो बात है ना कि वो जो माइनॉरिटीज़ दूसरी हमारे साथ किस तरह डील करेंगी, तो ऑब्वियसली जब एक लेबल लग गया कि और उस लेबल का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप मतलब जब आपने समझ लिया कि ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये टेररिस्ट हैं, इश्तियाल अंगेज़ी फड़ाएंगे, मतलब लोग वो उनके साथ अच्छी तरह कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, दोस्तियाँ नहीं करेंगे, इवन तो मैरिजेस करते हुए मतलब अगर टकराएंगे। उसके अलावा जो हिंदू सिख कम्युनिटी जो मतलब बाकी हैं उनके भी इशू चल रहे थे। तो अब ये है कि अब उस कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तान जो है मतलब ऑब्वियसली अगर 22-23 करोड़ मतलब है या इससे ज़्यादा भी है, तो एक बड़ा नंबर होते हुए भी जब मतलब माइनॉरिटी हो गया उसके साथ इस तरह की डीलिंग होगी, तो आई डोंट थिंक मतलब अगर ज़्यादा सिक्योर है, दूसरी माइनॉरिटीज़ इससे बढ़ के करेंगी, एक मतलब बात शुरू होगी, आप देखो कहाँ तक जाती है। आग लगी है तो बहुत दूर तक जाएगी। हसन, आपने देखी होगी आजकल एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है इंडिया के कर्नाटक शहर की। एक आईटी यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर की जानिब से स्टूडेंट को जो है, मुस्लिम स्टूडेंट को दहशतगर्द कहा गया है और स्टूडेंट ने भी जो है वो प्रॉपर जवाब दिया है। उन्हें कहा है कि टीचर होते हुए आपको इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती कि आप 26/11 के हमले के का मजाक उड़ाएं या मुसलमानों को या स्टूडेंट्स को वहाँ पर दहशतगर्द कहकर बुलाएं। आपने डेफिनेटली वीडियो देखी होगी। वीडियो देखने के बाद आपके क्या तासुरात थे? इसको जितना भी मजम्मत किया जाए वो कम है, और जो एक हिंदू टीचर का एक मुस्लिम स्टूडेंट को दहशतगर्द कहना, हम इसकी जितनी मजम्मत करें वो कम है। माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, इसलिए टीचर को जो है ना वो फ़िरका वारियत की या मज़बाना बात करनी नहीं चाहिए। अब हम पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कभी ऐसा हमें फेस नहीं करना पड़ा है, तो यूएन से कहूँगा, अक़वाम मुत्तहिदा से मैं कहूँगा कि इस पर नोटिस लें, क्योंकि ये छोटे छोटे वाक़यात हैं फिर बड़े वाक़यात बन जाते हैं। जैसे पीछे एक हिजाब वाला वाक़या आया था, आपने ईरान में भी देखा है, इंडिया में भी देखा है। इस पर यूनाइटेड नेशन को कहूँगा कि वो नोटिस लें और इस टीचर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए जो स्टूडेंट्स के खिलाफ उन्होंने मतलब हरकत की है। नो डाउट यूनिवर्सिटी की जानिब से जो है एक तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है जो इस सारे मामले पर एक्शन लेगी। फिलहाल टीचर को जो है लेक्चर देने से भी रोक दिया गया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो भारत अपने आप को एक जमहूरी मुल्क कहता है, एक सेकुलर रियासत कहता है, तो उसमें एक अच्छा उन्होंने एक पॉइंट स्टेप लिया है कि टीचर को लेक्चर देने से रोक दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में दोबारा उस टीचर को एंटर नहीं होने दिया जाना चाहिए, और जितने भी वहाँ पे टीचर्स हैं या भारत में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे एक कानून या लॉ बनाना चाहिए कि कोई भी जो फ़िरका वारियत की ये मज़बाना बात नहीं करेगा, क्योंकि एक टीचर के लिए, एक बाप के लिए सारे जो बच्चे हैं वो बराबर होते हैं, कोई मज़हब नहीं होता, सारी इंसानियत बराबर है। जैसे आप हमारा मज़हब भी देख लें, जो इस्लाम है वो भी एक यही दर्स देता है कि सब इंसान बराबर हैं। तो अच्छा, क्या पाकिस्तान में कभी रहते हुए आपने ये देखा हो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी स्कूल के अंदर इस तरह से किसी माइनॉरिटी के साथ किसी टीचर की जानिब से किया गया हो? आई थिंक सो। पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आते हैं। अगर आप भी जाएँ तो वो छोटे लेवल पे होते हैं, तो उनको बड़ा बना दिया जाता है। ये सारा एक, मैं कहता हूँ कि इंडिया का पीछे हाथ होता है, भारत का हाथ होता है पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने, यूनाइटेड नेशन के सामने बदनाम करने का। तो अब यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि भारत में जो वाक़या पेश आया है, क्लासरूम में एक टीचर ने बच्चे के साथ जो सलूक किया है, उस पर भी नोटिस लेना चाहिए। तो इस पर एक मुझे शेर भी याद आ जाएगा कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। इंडिया के एक शहर कर्नाटक में आईटी यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर की जानिब से मुस्लिम स्टूडेंट को दहशतगर्द कहा गया है, जिसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। स्टूडेंट ने जो है वो टीचर को काफ़ी खरी खरी सुनाई है कि आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप किसी भी तालिबा इल्म को जो है वो दहशतगर्द या कसाब कहें या 26/11 के हमले को लेकर उसका मजाक उड़ाएं। तो डेफिनेटली आपने ये वीडियो देखी होगी, तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है? एज अ स्टूडेंट आप इस पर अपने क्या ख्यालात रखते हैं? देखें, इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो दुनिया ये समझती है कि मुस्लिम आर लाइक टेररिस्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो रिलीजन है इस्लाम, वो हालांकि पीस का दर्स देता है, ठीक है। अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो जो टीचर्स का काम है, वो जो इवन स्टूडेंट्स हैं उनको सही रास्ते पे लेके आना है। अगर हमारे टीचर्स हमें ये ऐसा करेंगे, देखें हर मुल्क में अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। हमारे पाकिस्तान की बात कर लें, यहाँ पे कोई सिख बरादरी जा रही होती है तो हम उसको रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान में रहता है, इस पाकिस्तान का वो हिस्सा है। अगर इंडिया में कोई हमारी मुस्लिम बहन रहती है तो ऑब्वियसली उसके जो राइट्स हैं उसको वो राइट्स मिलने चाहिए। तो राइट्स कौन देता है? टीचर्स आपको राइट्स गेन करने में मदद करते हैं। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है ये सरासर गलत है। हम इसकी मजम्मत करते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप एक तरफ हिंदुइज़्म को तो प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन दुनिया में मुसलमान भी हैं, उनकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो अगर आप, वो कहते हैं ना, टीचर्स जो हैं वो बादशाह होता तो नहीं है,
لیکن جو اسٹوڈنٹ کو ہے وہ بادشاہ بنا دیتا ہے. لیکن اگر ٹیچرز ہی ہمیں ایسا کریں گے تو اوبویسلی یہاں پہ کوئی بادشاہ تو کریٹ نہیں ہو سکتا. صرف انڈیا کی بات نہیں ہے یا صرف ایک یونیورسٹی تک یہ بات محدود نہیں ہے. پاکستان کا جو ہے انٹرنیشنل لیول پر جو ہے امیج بہت زیادہ خراب ہوا ہے. ہمیں دہشت گرد ملک جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. ہمارے مسلمان کہیں جائیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، حالانکہ ان کا ان چیز سے کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں ہوتا. تو ہم اپنا یہ امیج جو ہے کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ ہم مسلمان کمیونٹی کا امیج کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو مسلم، میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا مسلمز آر ناٹ ٹیررسٹ. ٹھیک ہے، ایک تو یہ جو ہے ہندوؤں کا ایجنڈا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دکھاتے ہیں کہ یار یہ مسلمان سارا کچھ لائک بوم بلاس جو ہے وہ مسلم کرتا ہے. حالانکہ ایسا تو نہیں ہے کہ تمام بوم بلاس اگر آپ دیکھیں تو وہ تمام مسلمس نے تو نہیں کیے. اور رہی بات مسلمانوں کی کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، تو مسلمس کو چاہیے تھا کہ فرسٹ آف آل وہ اپنا بیہیو ٹھیک کریں. دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں اوبویسلی انہیں ایک اچھی نگاہ سے دیکھیں، نہ کہ انہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے یہ کرسچن ہے. اور ہمارے ہم آقا دو عالم کی بات کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. اب یہودیوں نے ان پہ پتھر بھی برسائے لیکن انہوں نے کیا کیا؟ صبر کا درس دیا. تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا جو بیہیو ہے، اپنا اخلاق ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اس لیے میں یہی کہوں گا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا اخلاق اچھا کریں اور ہر ایک کو رسپیکٹ دیں، چاہے وہ اقلیت ہے یا وہ مسلمان ہے. کیونکہ ہر ایک بندہ، وہ چاہے پاکستان میں رہتا ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ رہتا ہے، وہ عزت اور عزت کے قابل ہے. دیٹس اٹ. اچھا، اب یونیورسٹی کے جانب سے جو اس سارے معاملے پر ایکشن لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچر کو وقتی طور پر مزید لیکچر دینے سے روک دیا گیا اور تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو ان کے خلاف جو ہے تمام رپورٹ تیار کرے گی اور ایکشن لے گی. آپ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے اس لیے گئے ایکشن سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو وقتی طور پہ لائک جیسے دوسرے ڈپارٹمنٹس میں ہوتا ہے کہ معطل کر دیتے ہیں، تو وہ سین ہے نا کہ وقتی طور پہ معطل کر دیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف پراپر انکوائری ہو. اگر تو انہوں نے کہا ہے اوبویسلی وہ کہا ہے، لیکن جو انکوائری ٹیم ہے وہ اس کو اپروو کریں کہ ایسا ہوا ہے اور وہ اس کے بعد ان کی کمپلیٹ انکوائری ہو اور جو ان کی قانون کے مطابق سزا بنتی ہے وہ ٹیچرز کو ملنی چاہیے. کیونکہ اسٹوڈنٹ کے بھی کچھ رائٹس ہیں، وہ اوبویسلی وہ چاہتے ہیں. پاکستان میں بھی بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ غیر مذاہب کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. کبھی پاکستان میں آپ کو کسی یونیورسٹی کے اندر یا کسی اسکول کے اندر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ نظر آیا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. میرے بہت سے فرینڈز ہیں جو کرسچنز ہیں، ٹھیک ہے، اہل تشیع ہیں، علیحدہ علیحدہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا ہے. یہ میں کالج لائف میں نے جو اسپینڈ کی، میرے ساتھ دوست تھے جو کرسچنز تھے، ابھی بھی میرے ساتھ ملتے ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں. پاکستان کی بات کریں وہ تو یہاں پہ بڑے کمفرٹیبل ہیں. تو اوبویسلی اگر پاکستان میں دے آر سیو تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کو سیو ہی ہونا چاہیے. محمد حبیب، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوئی گی انڈیا کے کرناٹک شہر میں آئی ٹی یونیورسٹی کے اندر ایک مسلم طالبہ علم کو جو ہے ٹیچر کی جانب سے دہشت گرد کہا گیا. اس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. آپ نے اسٹوڈنٹ کے بھی جواب سنے ہوں گے، اس نے کس طرح سے ٹیچر کو تنقید کی، ان کو کھری کھری سنائی. کیا کہیں گے آپ نے جب یہ ویڈیو دیکھا؟ آپ کے کیا جذبات تھے، کیا تاثرات تھے؟ بالکل، بینگ اے مسلم میں بہت ایک غلط بات ہے کہ اگر آپ کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں اور وہاں کے استاد جو آپ کے والدین بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک ٹیررسٹ کہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنے ریلیجن کو ڈیفینڈ ضرور کریں گے. اس کا ریکارڈ اگر آپ نے کرنا ہے، ایک ایسی ویڈیو ہم بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں کہ ایک ٹیچر ہو اور ایک انڈین اسٹوڈنٹ کو بٹھا کے اس کو ٹیررسٹ کہہ لے اور ان تک یہ ویڈیو پہنچا دیں، تو پھر دیکھ لیتے ہیں ان کے کیا ریئیکشن ہوگا. میں بھی شاید ہم سے زیادہ ہی برا ہو، کیونکہ اس بچے کا جو کانفیڈنس تھا وہ بہت اچھا تھا اور اس نے جس طرح ڈیفینڈ کیا. اور بھی بہت سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہوں گے، مگر یہ بھی کیمرے میں آ گئے بہت اچھی بات ہے. اور بھی اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہوں گے جو ہماری نظر میں نہیں آتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یونیورسٹی انتظامیہ نے تو وقتی طور پر ٹیچر کو جو ہے وہ برطرف کر دیا ہے، انہیں لیکچر دینے سے منع کر دیا، ان کے خلاف کارروائی بھی کی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا حاصل وصول کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہوا تو بہت اچھا ہے. میرے خیال میں تو اس کو ٹیچرز کے عہدے پہ فائز ہی نہیں کرنا چاہیے جو اپنے اسٹوڈنٹ کی رسپیکٹ کیے بغیر یہ باتیں کر رہے، کہ نہ کہ یہ ٹھیک ہے اگر وہ ایک ہندو ہو اور اس اسٹوڈنٹ کی جگہ پہ اور مسلم اس کو کوئی یہ بات کہہ دے،
तो फिर मैं भी शायद उनका इससे बुरा ही रिएक्शन, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हुआ है उनको इस ओहदे से फारिग कर दिया गया। सही। अच्छा, कहा जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाली माइनॉरिटीज़ को उनके प्रॉपर राइट्स दिए जाते हैं, तो इस इंसिडेंट के बाद आप क्या कहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान में मुसलमान ज़्यादा रहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मगर मिलते होंगे मगर इतने नहीं जितने कि पाकिस्तान में मिल रहे हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, मगर जो बात है वो यही है कि हम जो दूसरे रिलीजन्स के हों उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और बहुत सी वीडियोस ऐसी आई भी हैं जिस तरह कि इनका एक फ़ाइटर जहाज़ क्रैश हुआ तो उनको हमने चाय भी पिलाई थी, ना कि एक हम उनको 4 दिन भूखा प्यासा रखते और वो बदसलूकी करते कि जो एक आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।